श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजचंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम अभ्यास 7 को पढ़ेंगे रचनानुवाद कौमुदी के। इसमें हमें कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देंगे, है ना। जैसे अजा, वसुधा, सुधा, जटा, क्षमा, तंडुला ये पुल्लिंग का है, और दुग्धम, शतम ये तो नपुंसकलिंग के हैं। ठीक, का वर्ग में संज्ञा शब्द होते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे ही। का वर्ग में कुछ धातुएँ दी गई हैं, इनसे भ्रम धातु है घूमने अर्थ में, भटकने अर्थ में। रुह धातु चढ़ने अर्थ में अथवा उगने अर्थ में। त्यज धातु त्यक्त करने अर्थ में, छोड़ने अर्थ में। वसु धातु पास करने अर्थ में, रहने अर्थ में। नी धातु ले जाने अर्थ में है। ह्री धातु भी ले जाने अर्थ में है। कृष धातु भी ले जाने अर्थ में है। वह धातु भी ले जाने अर्थ में है। दूह धातु जो है वह दूहने अर्थ में है, दूध निकालने अर्थ में है। याच धातु मांगने अर्थ में है। दंड धातु दंड देने अर्थ में है। रुद्र रोकने अर्थ में है। की चुनने अर्थ में है। ब्रु व्यक्तायम वाची बोलने अर्थ में है। शास धातु बताने अर्थ में है, निषेध करने अर्थ में है। शास वनशिष्टौ। मत धातु मथने अर्थ, जो मंथन मठा इत्यादि का मंथन करते हैं दही के द्वारा, तो उसमें मथ धातु वही है ना। और मुष धातु चोरी करने अर्थ में, मुषनाति, मुषस्ते। ठीक, अज से लेकर क्षमा, अजा से लेकर क्षमा तक जो है रमावत शब्द चलेंगे। तंडुल का शब्द है रामवत चलेगा, और एक शतम शब्द वह तो सिंगल ही चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। और भ्रम वह, ये जो है भ्रम से लेकर बहा तक धातुएं हैं, वह भवति बत चलेंगी। ठीक है, संख्याओं का जो शब्द रूप क्रम है वह अलग है। ठीक, उसमें थोड़ा आपको विचार करना पड़ता है, कहाँ पुल्लिंग का प्रयोग करना है, कहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है, कहाँ एकवचन का प्रयोग करना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। व्याकरण में आपको रमा लिट लकार याद करना है, और द्वितीया का द्विकर्मक धातुओं का अभ्यास करेंगे। द्विकर्मक धातुएँ क्या होती हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, जो धातुएँ यहाँ ऊपर दी गई हैं, भ्रम को छोड़ दीजिए, बाकी जो और भी हैं, दुह, वह, रुध इत्यादि जो हैं, चू, ब्रू, चोर इत्यादि जो हैं, वो सब द्विकर्मक हैं, है ना। मुष धातु जो है, और द्विकर्मक धातुओं का अभ्यास करेंगे। लिट लकार अर्थात भविष्य काल का अभ्यास करेंगे। नियम 16 इन सब में लगेगा। ये संक्षिप्त रूप भी दिए हैं, संक्षिप्त रूप याद करना है। और बाद में शब्द रूप संख्या 13 पर रमा के शब्द रूप हैं, इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। रमा, क्षमा इत्यादि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के तुल्य ही चलेंगे। धातु रूप दिए हैं भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। बस स्या जोड़ दीजिएगा। जो भूतकाल में हमने वर्तमान काल के धातु रूप पढ़े थे लट लकार के, उनमें ही श्या जोड़ते जाइएगा, बन जाएगा आपका रूप लगभग। भवति तो भविष्यति, इधर इडागम भी हो जाएगा, बीच में वा के ऊपर ई आ जाएगा, भविष्यति, है ना। वहाँ भवतः हो रहा था, यहाँ भविष्यतः है। वहाँ भवन्ति था, यहाँ भविष्यन्ति हो जाएगा। ठीक, हमने ऐसे ही याद किए थे बाल्यकाल में, तब से भूले ही नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति ही लगाकर रूप बनावे, जैसे पठिष्यति, लेखिष्यति। लिख का लिखिष्यति नहीं बनता, लेखिष्यति बनता है ना। गम का गच्छिष्यति नहीं बनता, गमिष्यति रूप बनता है। हस का हसिष्यति, आगम का आगमष्यति, रक्षस का रक्षस्यति, वद का वदिष्यति, पत का पतिष्यति, स्मय का स्मरिष्यति, क्री का करिष्यति, अस का भविष्यति। अस का भू आदेश हो जाता तो भविष्यति बनता, असिष्यति नहीं बनेगा। ठीक है, और चुर का चौरिष्यति, चिंत का चिंतिष्यति, कथ का कथिष्यति, भक्ष का भक्षयष्यति। इष धातु है उसका एष्यति, है ना। इष धातु इच्छा करने अर्थ में। खाद खादिष्यति, धाव धाविष्यति, क्रीडिष्यति, चलिष्यति, भ्रमिष्यति, हरिष्यति, ज्वलिष्यति, चरिष्यति, वर्षिष्यति। ठीक है, ये स्यति आप लगाते रहेंगे। कुछ जगह पर परिवर्तन होता है, तो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, है ना। पच अगर किसी से पूछें हम पच का भविष्यकाल में रूप क्या बनेगा, तो पचिष्यति ही बनाएगा। कई बार हमारे गुरुजी भी मुझसे पूछते थे कि भाई पच का क्या बनेगा,
तो बाल्यकाल में हम यही बोलते थे पचश्यति ही बनेगा, क्योंकि हमने भविष्यति पढ़ा था तो पचश्यति बनेगा। अब वो बाद में पता चलता है कि पक्ष्यति रूप बनेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पच का पक्ष्यति, नम का नंश्यति, दृश का द्रक्ष्यति, सद का सत्स्यति, स्था का स्थास्यति, पा का पास्यति, पा मतलब पिबती वाला रूप जो बनता है ना। घ्रा का घ्रास्यति, वो जिघ्रास्यति रूप मत बनाइएगा। जी धातु का जेष्यति रूप बनता है। तुद का तोत्स्यति, स्पृश का स्पृक्षति, प्रच का प्रक्ष्यति, है ना। वहाँ पृच्छति बन रहा तो पृच्छ्यति ऐसा रूप नहीं बनेगा, प्रक्ष्यति रूप बनेगा। रूह का रोक्ष्यति, त्यज का त्यक्ष्यति, वस का वत्स्यति, नी का नेष्यति, कृष का करक्ष्यति, वह का वक्ष्यति और दह का धक्ष्यति, तप का तप्स्यति, गई का गास्यति, है ना। जो गायति गायतः रूप बनते हैं। नी आदि के क्रमशः लट लकार में रूप चलेंगे न, यदि हरता कर्षति बहति वा, ठीक। दोग्धि याचते दंडयति रुणद्धि चिनोति ब्रवीति शास्ति मथनाति मुष्णाति। अब आते हैं द्विकर्मक धातुएं। ये धातुएं द्विकर्मक हैं जो ऊपर बताई हैं नी आदि धातुएं। इन अर्थों के अन्य जो भी धातुएं हैं, कौन सी अन्य धातुएं, वो भी चर्चा करेंगे। इनके साथ दो कर्म होते हैं, दुहु याज पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू शाश्री मध्वशाम। बहुत अच्छा विषय है, जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो इसको हम और विस्तार देंगे। अभी संक्षिप्त में हम बता देते हैं। जैसे हम सामान्यतः कुशी धातु का उपयोग करते हैं एक कर्म के लिए, जैसे गम धातु का प्रयोग किया तो रामः विद्यालयम गच्छति, यहाँ विद्यालय केवल एक कर्म ही है। पर पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया कि भाई कुछ धातुएं द्विकर्मक भी हैं जिनमें दो कर्मों का प्रयोग हो सकता है। यद्यपि हम वहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं कि विद्यालयम हरिद्वारम च गच्छति, है ना, हरिद्वारम प्रयागम च गच्छति, विद्यालयम पाठ भोजनालयम च गच्छति। वहाँ दो कर्म पर हैं, पर चा का प्रयोग करके हैं। पर यहाँ पर कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि अपादानादि विशेषै रविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि जो हैं उनकी अविवक्षित होने पर, कर्ता की अविवक्षा होने पर, वक्तुम इच्छा विवक्षा, अगर कर्ता की इच्छा नहीं है, कर्ता नहीं चाहता कि भाई हम इनका प्रयोग करें अपादान आदि का, अपादान है, संप्रदान है और करण इत्यादि जो है, सप्तमी इत्यादि जो हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाह रहा, तो कर्ता द्वितीया का प्रयोग कर सकता है। पर कब कर सकता है? अगर ऐसा करने लगे तो भाई संस्कृत तो और सरल हो जाएगी। जहाँ संप्रदान अपादान आदि दिखें तुरंत द्वितीया मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पाणिनि जी ने कहा कि नहीं, कुछ कुछ नियम हैं, वो नियम आपको मानने पड़ेंगे तभी कार्य होगा। अकथितंचा एक सूत्र है पाणिनीय व्याकरण का, अर्थात कभी अकथित हो, है ना, अकथित में भी, चा का अर्थ व्याकरण में और ना होकर भी होता है, यानी अकथित अगर कभी हो मतलब जब कर्ता की विवक्षा ना हो तब भी कर्म होता है ना, अर्थ ये निकलेगा सूत्र का, है ना। ऊपर से कर्म की निवृत्ति आ रही होगी तो कर्म हमें मानना ही पड़ेगा। तो अकथित जब होगा, अकथित मतलब कर्ता के कहने की इच्छा नहीं है। अगर कर्ता के कहने की इच्छा है तो कर्ता कह भी सकता है, और अगर इच्छा नहीं है तो फिर नहीं कह सकता, है ना। ये कर्ता के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कर्ता पर नियम लगा देंगे, नियम आगे लगाते जाएंगे कि अपादानादि विशेष ही, जो अपादानादि विशेष कारक हैं, केवल विशेष कारकों की बात की गई है। इसमें कर्म को हटा दीजिए, कर्ता को हटा दीजिए, संबंध को हटा दीजिए, बाकी जो हैं उन कर्ता उन के स्थान पर यह द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अपादानादि विशेष ही रविवक्षितम, है ना, विशेष ही मिलकर अविवक्षितम मिलकर रवि विवक्षितम हो गया, है ना। रविवक्षित अविवक्षितम है मतलब विवक्षित अर्थात जो कहने के लिए योग्य है, और अविवक्षित जो कहने के योग्य नहीं है, यानी कर्ता उसको कहने योग्य नहीं समझता, वो द्वितीया को योग्य समझता है। अविवक्षितम कारकम, उस अविवक्षित कार्य की कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा से, है ना। कब कब होगी तो आगे एक श्लोक दिया, एक कारिका दी है। जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया होगा उन्हें पता होगा, कारक प्रकरण में एक सूत्र मिलता है कथितंचा, उसकी वृत्ति में ये कारिका है। दुहियाज पचदंड रुदि प्रच्छिचि ब्रूषासुजी मथमुषाम कर्मयुक्त स्यात् कथितम तथा स्यान्निहि कृष्वहाम। ये कारिका है, इसमें 16 अर्थ वाली धातुएं दी गई हैं। केवल 16 धातुएं नहीं दी गई, 16 अर्थ वाली धातुएं दी गई हैं। अगर इन धातुओं के समान अर्थ वाली कोई अन्य धातु होगी तो उस धातु के साथ में भी यह क्रिया कर सकते हैं आप, यह नियम है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया कि हाँ, इन धातुओं के जो अर्थों के अन्य धातुएं भी हैं ना,
इन अर्थों की जो अन्य धातुएं होंगी, हाँ, जैसे चुर का मुश का चुर भी हो सकती है, तो उसके साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी आगे कहेंगे ब्रू धातु की और भी धातुएं हो सकती हैं, है ना। ब्रूते कि बोलने अर्थ में बहुत सारी धातुएं हैं, ब्रू व्यक्तयाम वाची धातु है, तो उसके अलावा जितनी भी और धातुएं होंगी उनके साथ में भी हम ये क्रिया कर सकते हैं। और भी जो जो धातुएं हैं जैसे नी, हिरी और वह, कृष, ये चारों एक ही अर्थ की हैं, है ना। यद्यपि वहाँ जब हम भेद करेंगे तो अलग अलग अर्थ भी निकल जाएंगे। सबका अर्थ एक प्रकार से है तो लह जाना ही, पर कहीं खींचना है, कहीं उसको बहाना है ना। जैसे पवन बहती है, पवन को खींचा नहीं जाता, तो वहाँ पवन बहती ऐसा ही कह पाएंगे। कृष को खींचने वाली समझिएगा। हिरी धातु हरण करने अर्थ में, यद्यपि ले जाने अर्थ में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यह वो संयोगी विप्रयोगश्च नियम लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो इस दृष्टि से यहाँ पर पाणिनि जी ने 16 अर्थ वाली धातुएं कहीं कि इन 16 अर्थ वाली धातुओं के साथ ही छेड़छाड़ कर सकते हो, अन्य धातुएं नहीं कर सकते। अन्य धातुओं के साथ अगर वाक्य बनाना है तो फिर आपको अपादानादि कारकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी आपके लिए अगर उनके साथ कार्य करना है, ठीक। और अन्य धातुएं हों तो ये धातुएं हैं तो आप चाहें तो कर सकते हैं, पर कब करेंगे? जब दो कर्म की स्थिति बन रही हो। हर कभी, हर कहीं, हर जगह नहीं होगा। जब आवश्यकता होगी तभी होगा, और द्विकर्मक धातु भी होनी चाहिए, ठीक है। इन 16 अर्थ वाली धातुओं के साथ ही कार्य होगा। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम। ये कर्मयुक्त होने पर अकथितम होने पर, अकथित ना कर्ता द्वारा कथित होने पर, श्यान, नी, ह्री, कृष, वहाम। ऊपर दी हैं धातुएं 12 और नीचे 4 और चिपका दी हैं, नी, ह्री, कृष और वह, ये 4 धातु, ठीक है। आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे, थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला प्रकरण है, भ्रमित करने वाला प्रकरण है, पर अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन्होंने कोई व्याकरण का ग्रंथ पढ़ा हो तो वो जल्दी समझ लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो वो इस पर अधिक विचार ना करें। पर जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विचार नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा इस पर विचार देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, ठीक। बस उतना ध्यान रखिएगा कि 16 अर्थ वाली धातुओं के साथ खेल होगा। जहाँ 16 अर्थ वाली धातुएं दिखें वहाँ समझ लीजिएगा कि ये दिक्कत हुई है। वो कारिका याद कर लीजिएगा, बड़ा अच्छी कारिका है वो। दुही, आज, पचदंड, रुधि, प्रच्छ, ची, ब्रू, शाशुजी, मथम, शाम। हमने 3 साल पहले पढ़ी थी वो, है ना। 3 साल पहले ही हमने कारक प्रकरण पढ़ा है तो वो अभी तक याद है। बड़ी सुंदर कारिका है। कुछ व्याकरण की कारिकाएँ इतनी सुंदर होती है कि वो भूले नहीं बुलाई जाती। एक वो है जो बहुलता बताती है, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर्विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। वहाँ पर भी वो कारिका भी भूले नहीं भुलाई थी, भुलाती है। और भी बहुत सारी व्याकरण के कई श्लोक ऐसे हैं जो मैं सोचता हूँ कि भाई छोड़ दो, अब हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं व्याकरण, हम क्यों पढ़ें, तो भी वो स्मृति में आ ही जाती हैं। जैसे सूत्र के 6 प्रकार हैं, सूत्र की परिभाषा है, भाष्य की परिभाषा है, वार्तिक की परिभाषा है, ये सब चीज़ें जो श्लोकबद्ध की गई हैं, और जो भी चीज़ें बताई गई हैं कहाँ। और उपदेशयन्त्यम हलित स्यात्, उपदेश कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे लोग जो वैयाकरणी हैं वो तक नहीं जानते। वैयाकरणी से मेरा तात्पर्य छात्र, तो ऐसे व्याकरण के छात्र उनको तक नहीं पता होगा कि उपदेश क्या होते हैं, वार्तिक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, भाष्य क्या होता है। उनको थोड़ा सर्च करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपकी शिक्षक ही पढ़ाएं, है ना। पादम शिष्य स्वमेधया, जो पाद भर शिक्षा है, 25% शिक्षा है, वो आपको स्वयं पढ़नी पड़ती है। पादम स ब्रह्मचारिभ्यः, पाद आपके दोस्त वगैरह पढ़ा देंगे 25%, है ना। तो उपाध्यायात पादमादत्ते, ऐसे एक बहुत सुंदर श्लोक है कि उपाध्यायात पादमादत्ते, उपाध्याय से 25% शिक्षा प्राप्त होती है। पाद मतलब 25%। और पादम शिष्य स्वमेधया, पाद जो है वो पाद शिक्षा जो है वह स्वमेधा मतलब अपनी खुद की बुद्धि से प्राप्त करता है। और पाद स ब्रह्मचारिभ्या, एक पाद जो शिक्षा है 25% शिक्षा वो अपने खुद की मित्र हैं, जो मंडली उसकी संगत है, वो संगत से प्राप्त कर लेता है। जो नशे वालों की संगत में रहेगा, नशेड़ियों की संगत में रहेगा, नशा करेगा। जो विद्वानों की संगत में रहेगा, विद्वान हो जाएगा, है ना। वही स्थिति बन जाएगी वो
व्यसनेन कलहेन वा, है ना, जो व्यसन वालों के साथ रहेगा, कलह वालों के साथ रहेगा, वह व्यसन करेगा, कलह करेगा। और जो अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेगा उनको कालो गच्छति धीमताम, वो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र का आनंद करेगा। और आगे कहा कि पादम स ब्रह्मचारिभ्या पादम कालक्रमेण च, जो पाद भर शिक्षा है, 25% शिक्षा है, वो कालक्रम से, यानी जब आपका समय बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, तो उम्र के साथ साथ आपकी वो शिक्षा बढ़ती जाएगी। बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये याद कर सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, भविष्यकाल का प्रयोग करना है। सह मतलब वह, पढ़ेगा मतलब पठिष्यति, तू जाएगा, तुम गमिष्यसि, मैं आऊँगा, अहम आगमिष्यामि। वह देखेगा, सह द्रक्ष्यति, ये द्रक्ष्यति ध्यान रखिएगा, पश्यति का प्रयोग ना करिएगा। बकरी का दूध दुहता, अब यहाँ से कार्य प्रकरण हो गया आपका प्रारंभ। बकरी का दूध दुहता है, बकरी का, है ना। अब देखिए यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग कर दिया उन्होंने, संबंध का प्रयोग है ना। अब बकरी से दूध निकालता है, यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि अलग हो रहा है दूध, बकरी के दूध तो था, अलग हो गया। अब बकरी से दूध दुहता है, बकरी से दूध निकालता है, तो अजाम दुग्धम दोग्धि, वहाँ उस अपादानादि की अभिवक्षा हो गई, किसमें, बकरी में, अजा में, है ना। अजायाह दुग्धम दोग्धि, ऐसा रूप बनता। पर उसने क्या किया कि अजायाह का हमें प्रयोग नहीं करना। जो कोई करता है हाफ माइंड, उस कर्ता ने कहा कि भाई हमें पंचमी का प्रयोग नहीं करना है, षष्ठी का प्रयोग नहीं करना है, सप्तमी का प्रयोग नहीं करना है, मुझे द्वितीया का प्रयोग करना है, मैं अकथितम चा से बहुत प्रेरित हूँ। तो उसने कहा कि अजाम दुग्धम दोग्धि, गाय बकरी से दूध निकालता है, ठीक। और भी इत्यादि से निकाल सकते हैं आप, गाय वगैरह सभी, उन्होंने दिया बकरी का उदाहरण। राजा से क्षमा मांगता है, ठीक है। अब यहाँ राजा से तो नृपाप क्षमाम याचते, यह हो सकता था, पर भाई कोई बुद्धिमान होगा, उसने कहा कि नहीं भैया, हमारे से हमें तो भाई कर्म का प्रयोग करना है, तो उसने कर्म का प्रयोग कर दिया, नृपम क्षमाम याचते, ऐसा प्रयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, करो भाई। चावलों से भात पकाता है, अब करण की हो गया, यहाँ करण का प्रयोग बताया कि तंडुलान ओदनम पचती, है ना, तंडुलों के द्वारा ओदन पचाता है, तंडुलई ही ओदनम पचती, ऐसा होना चाहिए था कि चावल के द्वारा ओदन पचाता है। देखिए ओदन और चावल में अंतर क्या है, जब आपको चावल का प्रयोग करना हो तो अक्षत का प्रयोग भी कर सकते हैं और तंडुल का प्रयोग भी कर सकते हैं कच्चे चावल के लिए। जब चावल पक जाता है तो उसको कहते हैं ओदन। तो ओदन शब्द जो है नपुंसकलिंग में चलता है, क्योंकि वो भोज्य पदार्थ में आने लगता है, और उससे पूर्व जो है वो पूज्य पदार्थ में आता है, अक्षत इत्यादि। अक्षत जो है वो नित्य बहुवचनांत है ना। अभी कभी पूजा पाठ करवा रहे हों तो आपके कभी जो पुरोहित हैं वो कभी गलती से बोल ही देंगे अक्षतम समर्पयामि, जबकि अक्षतानि समर्पयामि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि अक्षत नित्य बहुवचनांत है, एक लिंग में नहीं चलता है, ठीक। और तंडुल शब्द जो है पुल्लिंग का है, भी हमने पढ़ा था, और उसको भी चावल का ही अर्थ लेते हैं, ठीक। तंडुलान ओदनम पचति, यहाँ भी कर्ण की अविवक्षा होने पर उसने कर्म की विवक्षा कर दी, तंडुलान यानी तंडुलों के द्वारा, ओदनम पचति, ओदनम मतलब भात, है ना, भात ही कहेंगे। आगे चलते हैं। राजा दुर्जन पर 100 रुपये दंड लगाता है, सप्तमी का प्रयोग है कि नृपः दुर्जने शतम दंडयति, नृप जो है वह दुर्जन पर, दुष्ट व्यक्ति पर 100 रुपये का, 100 रुपये का दंड लगाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए। पर जो कोई करता था वो करता थोड़ा दिमाग से घूमा हुआ था, उसने कहा कि नहीं भैया हमें यहाँ कर्म का प्रयोग करना है, तो उसने दुर्जने में सप्तमी हटाकर दुर्जनम रूप बना दिया। तो नृपः दुर्जनम शतम दंडयति, मैं परिहास के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, करता सब विद्वान भाई, व्याकरण ज़्यादा पढ़ा होगा, हम तो उतना नहीं जानते, हमसे ज़्यादा जानता होगा, तभी तो वह प्रयोग कर रहा है, ठीक है। इसलिए केवल परिहास के लिए कि आप लोग समझ जाएं। घर में बकरी को रोकता है, अब यहाँ भी घर में यानी गृह सप्तमी का प्रयोग था, और बकरी, वही बकरी को रोकता है, बकरी तो सीधा सीधा कर्म है ही। तो गृहम अजाम रुणद्धि, घर में जो है अज को मतलब बकरी को रोकता है। अब देखिए मेन कर्म कहाँ है, अविवक्षित कर्म कहाँ है और विवक्षित कर्म कहाँ है, वो सब आप समझ लीजिएगा। मेन कर्म कहाँ है, तो ये क्षमा यहाँ मेन कर्म है, दुग्ध यहाँ मेन कर्म है, और भात यहाँ मेन कर्म था। यहाँ 100 रुपये जो दंड लगा रहा है ना, शतम, ये मेन कर्म था। यहाँ अजाम मेन कर्म है, यहाँ धर्म मेन कर्म है। मुख्य कर्म जो है, मुख्य
और जो दूसरा है सेकंड कर्म है जिसको अविवक्षा होने पर उसने प्रयोग किया वह अलग है। वह विभक्ति से विभक्ति जैसा लगेगा कि विभक्ति जैसा उसका अर्थ आ रहा है। यद्यपि देखिए मैंने कभी कहा होगा, व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत बार कह चुका हूँ, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी सोशल मीडिया इत्यादि पर कहा कि नहीं कहा, पर कभी सीधा संस्कृत का हिंदी अनुवाद नहीं करना चाहिए अथवा हिंदी का भी सीधा संस्कृत अनुवाद नहीं करना चाहिए। हमारी एक मैम है व्याकरण वाली, वो कहती हैं कि सीधा कभी अनुवाद मत करो, सीधा अनुवाद करोगे तो फंस जाओगे, थोड़ा आगे पीछे करते रहना चाहिए। अगर व्याकरण संस्कृत का सीधा अनुवाद करेंगे तो भी फंस जाएंगे हिंदी में, और हिंदी का सीधा अनुवाद संस्कृत में करेंगे तो भी फंस जाएंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अब जिसने षष्ठी पढ़ ली है, जिसके दिमाग में फिट हो चुका है षष्ठी मतलब का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में पर, जिसके दिमाग में अच्छे प्रकार से घुस चुके हैं, उसको सीधा अब यहाँ कहा जाए कि भाई तंडुलान ओदनम पचती, कहाँ था वो षष्ठी का प्रयोग, पंचमी समझ लीजिए, पंचमी से अलग होने अर्थ में है। जैसे राजा से क्षमा मांगता है, अब यहाँ राजा से उसको सीधा दिमाग में घुसा है नृपात, अब वो नृपात से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इसने भाई व्याकरण पढ़ी नहीं, उसने बस सिर्फ वो कारक संज्ञा पढ़ चुकी है कि हम इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। जहाँ राजा से क्षमा लिखा है मतलब नृपात, यही होना चाहिए, नृपम हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं हम ढीठ बुद्धि हमारी बुंदेलखंडी में तो ऐसे हमें ढीठ बुद्धि नहीं बनना है। हो सकता है कुछ और प्रयोग हो, कुछ और अर्थ हो, कुछ और ऋषियों का मत हो, तो जो भी आचार्यों ने कहा है कुछ ना कुछ सोच कर ही कहा होगा, कहीं ना कहीं ग्रंथ में उपलब्ध होगा ही, और ये चीज़ तो बहुत जगह मिलेगी आपके लिए। इसलिए अगर ये चीज़ उपलब्ध है तो उसका अध्ययन करना आवश्यक है। ढीठ बुद्धि मत बनिए कि भाई षष्ठी का प्रयोग था, का के क्यों प्रयोग नहीं हुआ, वो एक नियम के लिए बनाया था कि आप लोग थोड़ा समझ जाएं। वैसे मैं अगर बताऊं तो जब संस्कृत का उदय हुआ तब तो हिंदी का नामो निशान नहीं था, हिंदी तो क्या कोई भाषा ही नहीं थी, तो फिर ये सब बन कैसे गए, ये केवल बाद में जोड़े गए हैं ताकि आप लोगों की जो बुद्धि है, मति है, वो थोड़ी जल्दी संस्कृत सीख जाए, हम जैसे दुष्ट लोगों की बुद्धि को जल्दी संस्कृत समझाने के लिए। पहले हम भी यही सोचते थे कि भाई षष्ठी का प्रयोग है तो यहाँ षष्ठी क्यों नहीं हुई। जैसे किसी से कहें कि गृहम बिना, अब गृहम बिना उसने बुद्धि दौड़ेगी उसकी कि गृहात बिना का प्रयोग क्यों नहीं है, क्या ये लोग पागल हो गए हैं, षष्ठी का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, जबकि के अर्थ में षष्ठी होनी चाहिए, ऐसा उसका मानना होगा, है ना। आप कहें गंगाम उपरी, तो वहाँ पर भी षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए, द्वितीय का प्रयोग क्यों हो रहा है। हाँ, और भी अभितः परितः इत्यादि आप लोग पढ़ चुके हैं, वो सब में द्वितीय का प्रयोग होना, बिना इत्यादि में जो पंचमी इत्यादि का प्रयोग होता है वहाँ भी वो कहेगा षष्ठी का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा। तो ये सब है भ्रष्ट बुद्धि। आपको एक चीज़ पकड़कर नहीं रखनी है, नियम जो है वो नियम के अनुसार चलना है ना, उतना ही नहीं मानना है। वो तो हिंदी में उन्होंने इसलिए अनुवाद कर दिया ताकि हम लोग थोड़ा बहुत समझ जाएं। अधिकतर षष्ठी का अर्थ जो होता है का, की, के ही होता है, अधिकतर, प्रायः। समास में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी आपके लिए, प्रायः अर्थ ऐसा होगा, ये बात नहीं कि निश्चित अर्थ वही हो। अब जो प्रायः एक ढीठ बुद्धि बन जाए वो तो दशानन में भी द्विगु समास करने लगेगा कि भाई दशानन में आगे संख्या है, द्विगु समास होना ही चाहिए। इसलिए ढीठ बुद्धि न बनकर नियमों का पालन करना चाहिए, शास्त्रानुकूल चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि शास्त्र के अनुकूल चलने में ही भलाई है, जो शास्त्र के विरुद्ध चलेगा श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा, जो शास्त्र के विरुद्ध चलेगा उसका तो पतन निश्चित ही है ना। क्या था वो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थितौ, इसलिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए, है ना। उसी के अनुसार क्या कार्य है क्या अकार्य है उस पर विचार करना चाहिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम शास्त्र इत्यादि पर व्याख्यान नहीं देंगे, आगे चलते हैं। हाँ, घर में बकरी को रोकता है, तो यहाँ घर में सप्तमी थी यानी गृहे अजाम अर्थात बकरी को रोकता है मतलब ऋणद्धि, पर यहाँ उसकी अविवक्षा हो गई, गृह के स्थान पर गृहम प्रयोग किया उसने। गुरु से धर्म पूछता है, पंचमी होती है, उपाध्यायात पादमादत्ते, अभी हमने पढ़ा था उपाध्यायात, वहाँ भी पंचमी का प्रयोग था। और कोई सूत्र है आगे आएगा, पढ़ा देंगे हम, जिसमें बताते हैं कि अगर किसी से शिक्षा ग्रहण करनी है तो शिक्षा ग्रहण जिससे की जाती है उसमें पंचमी होती है, ठीक है। तो यहाँ उपाध्यायात धर्मम पृच्छति, उपाध्याय से धर्म पूछता है, धर्म
तो यहाँ पृच्छ धातु थी, पृच्छ के योग में आगे धर्म भी था, उपाध्याय पंचमी भी थी, उसकी अविवक्षा हुई भाई कि भाई यहाँ प्रयोग बन रहा है, तो उसने उपाध्यायम कर दिया। आगे चलते हैं, लता से फूलों को चुनता है, वही अर्थ बन गया। लता से लतायाह ना, अब लताएँ बहुत सारी नहीं है, एक ही लता है। और फूलों को चुनता है, बहुत सारे फूल थे इसलिए फूलों को पुष्पाणी बहुवचन का प्रयोग किया, चिन्होदि चुनता है। तो लता से फूलों को चुनता है, उसकी विवक्षा हुई, उसको पंचमी का प्रयोग नहीं करना था, तो उसने सीधा किसका प्रयोग किया, द्वितीया का प्रयोग कर दिया। लताम पुष्पाणी चिन्होदि, क्योंकि ची धातु के साथ होता, ची ब्रू शाश दीमत मुशाम, ची धातु के साथ हो सकता था, इसलिए ची का प्रयोग था, कर दिया। पुत्र को धर्म बताता है, पुत्रम धर्मम ब्रवीति। हाँ, यहाँ पुत्र को धर्म बताता है, यहाँ तो सीधे दो कर्म बन रहे हैं ना, पुत्र के लिए धर्म बताता है, सभी कर सकते थे आप षष्ठी का प्रयोग, चतुर्थी का प्रयोग। तो पुत्रम धर्मम ब्रवीति, पुत्र के लिए धर्म बताता है, पुत्र को धर्म सुनाता है। शास्त्री, इसका भी अर्थ वही है। आगे चलते हैं, और भी जो ब्रू के समानार्थक धातुएं हैं, और इन धातुओं से 16 अर्थ वाली जो धातुएं हैं, इनके समान अर्थ वाली जो धातुएं होंगी, वो सभी धातुएं इस कार्य में लग जाएंगी, उनके साथ विकर्मक आप संज्ञा कर सकते हैं। राम से 100 रुपये जीतता है, तो यहाँ भी राम से पंचमी का प्रयोग था, राम से अलग हो गए पैसे, तो रामात शतम जयति ऐसा होना चाहिए था, पर भाई नहीं हो पाया। तो रामात शतम जयति, और अगर बहुवचन भविष्य काल का होता तो ज्येष्ठति रूप बनता। ठीक है, हम बहुवचन भविष्य काल पढ़ रहे हैं, तो भविष्य काल के भी आप शब्द रूप बना सकते हैं, ज्येष्ठति ऐसा रूप हो जाएगा। समुद्र से अमृत को मथता है, समुद्र से अमृत को निकालता है, अथवा अमृत के लिए समुद्र को मथता है, ऐसा हो सकता था। ठीक है, समुद्र से, तो यहाँ पंचमी का प्रयोग था, समुद्रात अमृत को मथता है। और सुधाम मथनादि, सुधा तो था ही, मधा अमृत मतलब द्वितीय विभक्ति थी ही, समुद्र से यहाँ पंचमी थी, उसकी अविवक्षा करके उसने द्वितीय विभक्ति कर दी। राम के 100 रुपये चुराता है, तो यहाँ रामम शतम मुष्णाति, रामस्य के शतम, उसके 100 रुपये थे, षष्ठी का प्रयोग था, षष्ठी को हटा दिया। मैंने कहा था अभी पहले कि षष्ठी का प्रयोग नहीं हो सकता, यहाँ षष्ठी का प्रयोग दिया है, मतलब हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ गलत है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। आगे चलते हैं, बकरी को गांव में ले जाता है, अभी हम देखा था वो रोकता था, अब ये गांव में ले जा रहा है, तो इसके लिए 3-4 धातुएं दी हैं, नयति हरति कर्षति बहाति वा। बकरी को गाँव में ले जाता है, कहाँ ले जा रहा है, गाँव में। और किसको ले जा रहा है, बकरी को, तो बकरी तो एक मुख्य कर्म है ही, पर जो द्वितीय कर्म है वो है ग्राम, है ना, ग्राम में ले जाता है, उसकी अविवक्षा हो गई ग्रामे सप्तमी की, और उसने प्रयोग कर दिया द्वितीय का, ग्रामम नयति हरति कर्षति बहाति वा। ठीक है, चारों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चारों का प्रयोग करें, वो वाह का प्रयोग कर दिया ना, वाह मतलब किसी एक का, वो विकल्प से हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब आप अभ्यास कर लीजिएगा। यहाँ एक मुख्य कर्म रहेगा, एक गौण कर्म रहेगा, जिसको आप समझ नहीं पाएंगे, वो अपादानादि हो सकता है ना, उसकी अविवक्षा होने पर उसने प्रयोग किया है। और 16 अर्थ वाली धातुओं के साथ ही होगा, और उनसे अलग, उनसे इतर कहीं नहीं हो सकता, और कहीं होगा तो वह अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा, असाधु प्रयोग माना जाएगा। और ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो कुछ वह लिखेगा तो सहा लेखिष्यति, लिखिष्यति रूप नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा कि लेखिष्यति रूप बनाइएगा, लेखिष्यति, ये वाला जो है वो सही है, ये वाला जो है वो गलत है, लेखिष्यति रूप नहीं बनता है। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति इत्यादि आप बनाइएगा, है ना। मैं सोचूंगा, अहम चिंतयिष्यामि। आगे चलते हैं, त्वम तिष्ठस्यसि, ये तिष्ठ धातु के साथ प्रयोग किया उसने, स्था धातु के साथ, तो वर्तमान काल में बनता है तिष्ठ रूप, तो इसलिए अपन भविष्य काल में भी तिष्ठस्यसि बना सकते थे, ऐसी बुद्धि हो जाएगी। तो उस बुद्धि की, ऐसा बुद्धि में भ्रम ना हो, इसलिए कहा कि त्वम स्थास्यसि, यह सत्य प्रयोग है, साधु प्रयोग है। नृपाद वसुधाम याचते, नृप से वसुधा की याचना करता है ना। यहाँ अशुद्धि क्या हो गई, भाई उसकी अविवक्षा करनी थी, अविवक्षा नहीं कि उसने नृपम वसुधाम याचते ऐसा प्रयोग कर सकता था, नहीं किया, इसलिए अशुद्ध मान रहे हैं। और नगरे अजाम निश्यति, गांव में बकरी को ले जाएगा, नगर में बकरी को ले जाएगा, निश्यति भविष्य काल की है, तो नगरम अजाम निश्यति, नगर में बकरी को ले जाएगा। ठीक है, अब ये का खा गा के एक वचन को बहुवचन में बनाना है, कुछ शब्द रूप लिखना है, राम, रमा, अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना इत्यादि।
और लट लकार के रूप भी आपको पढ़ना है, याद करना है। पठ लिख गम बद क्री अस कथ भक्ष पच दृश स्था पा घ्रा जी प्रच त्यज वस नि वह। मैं कह रहा हूँ कि आप याद ही करें, लिखने में अधिक फ़ायदा नहीं। लिखना तो आपको बस आपने पढ़ लिया, समझ लिया तो लिख तो लेंगे ही किसी ना किसी दिन। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्थास्यति लिखता कैसे है, घ्रास्यति कैसे लिखना है ना। नहीं तो आप घ्रास्यति लिखें, तो इसलिए थोड़ा अभ्यास करना उचित रहेगा। अब इनके साथ आपको वाक्य बनाना है। पास्यामी मतलब पीऊँगा, द्रक्ष्यामी मतलब देखूँगा, स्थास्यामी मतलब रुकूँगा, बैठूँगा इत्यादि। संप्रक्षति वही अर्थ है कि पूछूँगा, सम उपसर्ग लगा दिया उसने उसमें। प्रक्षति का अर्थ ही वही है, स्प्रक्षति। ये क्या है, स्पृश धातु है, उसका स्पृक्षति है। सम मुझे लगा संप्रक्षति हो, स्पृक्षति है वो। स्पृक्षति स्पृश धातु का रूप है। स्पृश धातु स्पर्श करने अर्थ मतलब स्पर्श करेगा। वत्स्यति निवास करेगा, और घ्रास्यति इसका सूखेगा। येष्यति इसका अर्थ है जीतेगा। याचति इसका अर्थ है मांगेगा, याच धातु मांगने अर्थ में है। पचति पचाता है मतलब पकाता है। ब्रवीति ब्रू धातु ब्रू व्यक्तायाम धातु बोलने अर्थ में। नयति धातु है ले जाने अर्थ में। ठीक है, आज हम 2 अभ्यास पढ़ाने वाले थे, ये अष्टम अभ्यास भी, पर इसमें ही बहुत लंबा हो गया, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट विषय है। जो लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इससे अभ्यास करेंगे तो इसमें एक चीज़ बहुत सरलता से बताई दी जाती है ना। आप कहाँ सूत्र याद करेंगे, कहाँ कारिका याद करेंगे, उससे अच्छा है कि इससे आप समझ लें, इससे आप पढ़ लें, तो आपका भी लाभ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई शंका हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।